तो अब की बार किसका होगा बिहार चुनाव पर न्यूज 24 की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इस बीच आपको बता दें कि वोटिंग के बीच में सीएम नीतीश कुमार की तरफ से एक अपील की गई है। उन्होंने कहा है कि आपका एक वोट बिहार को विकसित प्रदेश बनाएगा। देखिए बड़ी खबर, लगातार बड़े नेता अपील कर रहे हैं जनता से कि वो ज्यादा से ज्यादा वोट करें और ये अपील जो है बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तरफ से की गई है कि आपका एक वोट विकास की ओर बिहार को ले जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी अपील की गई और ये एक बार फिर से 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हर पोलिंग स्टेशन का हाल क्या है, क्योंकि अब वक्त हो गया है 10:33 और इस समय वहां पर हलचल क्या है आप देख रहे हैं। तमाम मतदाताओं से जो बातचीत कर रहे हैं न्यूज 24 के संवाददाता उत्साहित हैं, लेकिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। यानी कि बहुत ध्यान से नेताओं को सुना है, जाना है, परखा है, लेकिन दिल में जो लेकर आए थे, जो सपने उनके साकार नहीं हुए, जो वादे उनके पूरे नहीं हुए, किस नेता ने कितना काम किया, वादों पर कितने खरे उतरे, इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर आज पोलिंग बूथ पर वो मौजूद हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टूडियो में मेरे सहयोगी सुकेश लगातार बने हुए हैं और अब मुझे एक बार फिर से जाना होगा बिहार। दरभंगा से सौरभ कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, किशनगंज से अमिताभ ओझा और मधेपुरा से अमित कुमार। एक एक करके एक बार फिर से सभी के पास में लिए चलती हूं आपके पास। अमिताभ, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं, जरा तस्वीर दिखाइए, वहां पर चलकर पूरी लाइन दिखाइए मतदाताओं की और उनसे बात भी कीजिए। देखिए विपनेश, इस समय हम किशनगंज में हैं और जिस बूथ पे हम खड़े हैं यहाँ 26% तक मतदान हो चुका है 9 बजे तक, और अभी भी आप देख सकते हैं कि लाइनें यहाँ लगी हुई है। कुछ देर पहले तक यहाँ महिलाओं की लंबी कतारें थी, हालांकि अभी महिलाएं नहीं है, लेकिन कुछ पुरुष मतदाता हैं, उनसे हम सीधे बात करते हैं कि आखिर इस बार मुद्दा क्या है। कुछ देर पहले यहाँ पे MIM के जो उम्मीदवार थे वो भी यहाँ पे आते। अच्छा बताइए किशनगंज में मुद्दा क्या है? मुद्दा दोनों पे चल रहा है। नहीं, मुद्दा आप बताइए, हम किस पार्टी में क्या मुद्दा है? विकास है क्या है? विकास हम नहीं डालेंगे किसी आप बताइए। ये बताइए पर क्या मुद्दा है? हमने कैसे और देखिए यहाँ पर इनसे बात करते क्या मुद्दा है इस बार किशनगंज में? विकास। इस बार बदलाव चाह रहे हैं, किशनगंज की जनता बदलाव चाहती है। नीतीश कुमार का काम बहुत अच्छा है, लोग बहुत उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन बदलाव चाहते हैं। किशनगंज से बदलाव हो, युवा आए। 10 लाख का वादा किए, हो सकता है कि 20 हो जाए। देखिए कुछ लोगों से बात की, हालांकि ज़्यादातर मतदाता हैं खुल के बोलना नहीं चाहते हैं, इशारों में बात करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से वोटिंग का प्रतिशत है। अमिताभ, किशनगंज की तस्वीर दिखाइए जरा, वहां पर चारों तरफ क्या हलचल है और भी वहां पर वोटर्स मौजूद हैं। जल्दी जल्दी से सबका रिएक्शन लीजिए। देखिए अभी यहाँ पर जो बूथ है, अभी बताया मैंने कि यहाँ पे महिलाओं की तादाद पहले कम थी, ज़्यादा थी, और यहाँ पे अभी आप पुरुष वोटर आप देख रहे हैं। इस बार वोटर का मुद्दा क्या है? वोटर का मुद्दा देखिए सर, यही है कि विकास पे नाम पे वोट डाला जाएगा इस बार। जो बेटर होगा वही देगा। इससे पिछले बार तो देख लिए हम लोग, बहुत ही खराब रहा, जहाँ तरह के माहौल तो सब सारा चीज़ खराब रहा। आप बताइए क्या मुद्दा है? यूथ हैं, क्या मुद्दा है इस बार लेके आए? नहीं, इस बार महागठबंधन की सरकार बनाने की उम्मीद है। की बात है, मुद्दे की बात कर रहा हूँ। इस बार विकास की मुद्दा है, बस उसी पे विकास पे ही वोट डालना है। ठीक है अमिताभ, मैं लौट रही हूँ। देखिए आप ये वोटर हैं, ये वोटर हैं, आज अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार बदलाव वो चाहते हैं। विकास मुद्दा है, नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है, लेकिन बदलाव वो चाहते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास अमिताभ। अमित, आपके पास आ रही हूँ। अमित, जरा आप भी वहां की हमें तस्वीर दिखाइए और वोटर्स से बातचीत कीजिए, क्योंकि आज जो है वोटर्स का दिन है। आज वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हीं के वोट तय करेंगे अगली सरकार बिहार में। अब रुकिएगा, मैं आता हूं आपके पास, बैठ। जी अमित, मधेपुरा में भी वोटिंग अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और यहाँ पे जो है थोड़ी देर पहले एक बुजुर्ग महिला आई थी और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए ये अपने आए हुए हैं, हैंडीकैप हैं, लेकिन अपने से चला के आए हैं और खुद वोट दे रहे। क्या मानते हैं? हम वोट देने आए हैं, यहाँ विकास के लिए वोट देना, क्योंकि विकास जरूरी है। विकास के लिए सब, जैसे रोजगार, शिक्षा, रोड, ये सब सारा चीज वोट के लिए, इसीलिए हम आए हैं वोट, अपना मत अधिकार प्रयोग करने के लिए। देखिए अपना मत देने आए हैं और
बैसाखी से चल के अंदर गए और खुद वापस आकर वोट दिए। यहाँ पे अब उस तरह से भीड़, थोड़ी देर पहले जितनी ज्यादा भीड़ थी अब उतनी भीड़ फिलहाल नजर नहीं आ रही है, लेकिन क्योंकि अब दोपहर का वक्त होने वाला है 11 बजे, तो इसके बाद करीब 11 बजे के आसपास जो है अब तादाद घटेगी मतदाताओं की, क्योंकि दोपहर में खाने का वक्त होगा, थोड़ी गर्मी भी हो जाएगी। तो लेकिन महिलाएं अभी भी जी सुकेश। अमित, मैं समझना चाहता हूं, अभी मैं किशनगंज में सुन रहा था, एक वोटर ने कहा कि बहुत अच्छा काम किया नीतीश कुमार ने, लेकिन बदलाव का वक्त है, हम बदलाव चाहते हैं। एक वोटर फटीक होता है, कई बार 15 साल में एक फटीक क्रीप इन कर जाता है लोगों के अंदर। क्या बातचीत में आपको ऐसा एहसास भी मिल रहा है कि हो सकता है कि सरकार से बहुत नाराजगी न हो, लेकिन पहले ऐसा देखा गया, छत्तीसगढ़ में देखा गया, मध्य प्रदेश में देखा गया कि वो गुस्सा नजर नहीं आता था लेकिन लोगों ने बदल दिया। क्या ऐसा बातचीत करने से फील हो रहा है, आपको सेंस आता है क्या? देखिए सुकेश, निश्चित तौर पर अगर मैं थोड़ी देर पहले एक परिवार से मिला, एक जिसमें उनके जो बेटा और बेटी दोनों पहली बार के वोटर थे, दोनों ने ये कहा कि उनको वोट जो दे रहे हैं वो विकास के लिए देंगे, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। नाराजगी है, इसमें दो राय नहीं है, महिलाएं ये बात कह भी रही है, लेकिन जो नाराजगी शुरुआत के दिनों में दिख रही थी उस तरह की नाराजगी अब बातचीत जब आप करने लगी है तो जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है तो उस तरह की नाराजगी नहीं आती है। फिर वो थोड़े से सब्जेक्टिव हो जाते हैं, फिर वो तमाम बातें करने लगते हैं कि पहले था, अच्छा था, खराब भी नहीं होना चाहिए। नाराजगी है, इसमें दो राय नहीं है, अच्छी खासी नाराजगी है। शायद यही वजह है कि तमाम पूरे बिहार में नीतीश कुमार के पोस्टर नहीं थे। लोगों को जो फटीक वाली बात कर रहे हैं कि शायद वो 15 साल वाला फटीक था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर मुस्लिम इलाके या फिर यादव इलाके से बात करेंगे तो फिर वहां तो बहुत जबरदस्त तरीके का बदलाव की बात आ रही है। लेकिन ये बात भी सच है कि जो नीतीश कुमार के वोटर हैं, जो अति पिछड़े वोटर है, वो साइलेंट है। कल मैं शाम को गया था एक दुकान में मधेपुरा में, शाम में 3-4 दुकानें बात की, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो एनडीए के वोटर हैं वो इतना शोर शराबा नहीं मचाएंगे, वो अपना काम करके आ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर रोजगार ने एक बड़ा मसला, अगर आप कहें तो रोजगार ने पूरे चुनाव के समीकरण को बदल दिया। जो तेजस्वी महीना 1.5 महीने पहले कहीं नहीं थे, वो उस 10 लाख रोजगार के बाद रफ्तार से सामने आए और युवा का एक अच्छा खासा युवा जो है रोजगार की बात कर रही है। निश्चित तौर पर नाराजगी है, लेकिन मुझे ये भी जानना बहुत आसान नहीं होता है। आप लगातार बातचीत करते रहिएगा, मैं लौटूंगी अपडेट के लिए। सौरभ, आपके पास आ रही हूं, जरा मुझे जल्दी से वहां पर क्विक रिएक्शन लीजिए वोटर्स का और तस्वीर भी दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा में इस वक्त मौजूद हूं। हमारे साथ कई वोटर हैं, एक एक करके सभी से बात करेंगे। सर, ये बताइए, क्या लगता है मुद्दा क्या होना चाहिए, लोगों की सोच क्या होनी चाहिए वोट करने से पहले? वोट करने से पहले लोगों को ये देखना चाहिए कि यहाँ पे सुख शांति के हिसाब से और जो सही कैंडिडेट हों उनके हिसाब से, कास्टिज्म के हिसाब से नहीं, और जो सही कैंडिडेट हो उन्हीं को वोट देना चाहिए। सर, ये बताइए, दरभंगा में क्या लगता है कि कोई ऐसा काम जो रह गया या चूक हो गई या अभी तक हुआ नहीं, उसका मलाल आप लोगों के? चूक तो अभी तो पटरी पर आया है, विकास का काम अब पटरी पर आया है। अगर इसी तरह चलता रहा तो आगे हम लोगों को उम्मीद बहुत है कि और विकास होगा और सुख शांति और अमन चैन की ज़िंदगी अब जीने लगे हैं लोग, और इसकी उम्मीद आगे भी करते हैं एक अच्छे कैंडिडेट से। बिहार की जो महिला है वो क्या सोच रही है? बिहार की महिला का तो यही सोच है कि सब कुछ अच्छा हो, सरकार भी अच्छी हो हमारी, हम लोग भी अच्छे से रहें, बस यही सोच है। महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। जी हाँ है, और अब उतना नहीं रहा है कि अब रात में बच्चे नहीं निकल सकते, लड़कियां नहीं निकल सकती है, काम पे लड़कियां नहीं निकल सकती है, अब हर जगह सुरक्षा है। और भी कई लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि जो बिहार के युवा हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या सोच है वोट से पहले? बिहार के युवा तो यही सोचेंगे कि जॉब के रिगार्डिंग, जॉब अपॉर्चुनिटी आई नहीं है, बहुत सारे जॉब गवर्नमेंट सेक्टर खाली पड़ी हैं, तो जॉब के बारे में ही सोचेंगे बिहार के युवा। प्रायोरिटी तो यही रहेगी जॉब का ही। तो आप देख सकते हैं दरभंगा में 2 लाइनें लगी है, एक पुरुष की और एक महिला की, लंबी कतार है। लोग काफ़ी उत्साहित हैं और उनका यह कहना है कि विकास एक बड़ा मुद्दा है, और जो युवा हैं उनका यह भी कहना है कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, खासकर युवाओं के लिए। जी सौरभ, सुकेश बोल रहा हूं। मैंने अमित से भी पूछा था, आपसे भी पूछ रहा हूं। कई बार ऐसा होता है कि लोग समझते हैं काम हो रहा है, आप जिन लोगों से बात कर रहे थे उसमें अधिकतर ऐसे हैं, ऐसा लगता है कि वो एनडीए के पक्ष में मतदान कर रहे होंगे, वो ऐसा सेंस आता है। लेकिन क्या आप भी मुझे ये बताइए कि 15 साल का वक्त एक लंबा वक्त होता है,
कई बार हो सकता है कि वो उस तरीके की नाराजगी ग्राउंड पे आपको न दिखे, लेकिन वो चेंज के लिए वोट कर रहा है। कहीं ऐसा वोटर तो नहीं है कि 15 साल दे दिया, आप बहुत हो गया, एक बार चेंज करके देखते हैं, चलो बदलते हैं, ऐसा है क्या? जी सुकेश जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 साल की नाराज़गी जरूर ग्राउंड पर दिखाई दे रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोग ऑप्शन देख रहे हैं। यानी अगर हम नीतीश कुमार को नहीं चुनेंगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो निश्चित तौर पर दूसरा जो ऑप्शन लोगों को दिखाई दे रहा है वह निश्चित रूप से तेजस्वी यादव है। लेकिन लोगों का यह भी मानना है कि तेजस्वी यादव अभी उतने मैच्योर नहीं है कि हम उनकी तुलना नीतीश कुमार से कर सके। लोगों में नाराज़गी है, लोगों को उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी, हालांकि उस उम्मीद पर नीतीश कुमार खरे नहीं उतरे हैं, लेकिन लोग यह भी मान रहे हैं कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने बिहार को एक माहौल दिया है, उन्होंने विकास मोदी दिया फैक्टर है। कितना काम आ रहा है? हाँ, निश्चित रूप से लोगों क्या मोदी फैक्टर दिख रहा है क्या सौरभ? क्या मोदी कॉम्प्लीमेंट करते नजर आ रहे हैं? अगर कुछ थोड़ी नाराजगी है नीतीश की तो मोदी उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है क्या? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने कई वोटरों से बात की, उनका कहना था कि देखिए यहाँ पर यानी कि मेरा लोकल उम्मीदवार कौन है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम केवल नरेंद्र मोदी को ध्यान में रखकर वोट करेंगे। हालांकि मेरी नाराजगी नीतीश कुमार को लेकर भी है, लेकिन मेरी नाराजगी मोदी को लेकर नहीं है, इसीलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर वोट करूंगा। तो निश्चित रूप से है जो नाराजगी नीतीश कुमार के खिलाफ है, जो ग्राउंड पर दिख रही है, नरेंद्र मोदी उस नाराजगी को काफी हद तक कम कर रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा सौरभ आपने, और यहाँ पर इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। और दरभंगा से सौरभ जुड़े हुए थे, मिथिलांचल का ये इलाका है, और कहते हैं कि यहाँ पर जो ब्राह्मण वोट है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। एनडीए यहाँ पर मजबूत है, लेकिन 2020 में तस्वीर बदल गई है। यहाँ पर टफ फाइट है, कांटे की टक्कर है। एक एक करके मैं फिर सभी के पास आऊंगी, लेकिन जो इलाका है मैं आपको थोड़ा जी बिल्कुल एनलाइटन करूं और दर्शकों को भी बताऊं, सिर्फ ब्राह्मण वोट नहीं, दरअसल जेडीयू बीजेपी जब एक साथ मिलते हैं तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नीतीश कुमार का वोटर जो ईबीसी वोटर, जिसकी बार बार मैं बात करता हूं कि जिसको नीतीश कुमार ने अपना बनाया वो ओबीसी से निकालकर, तो वो फॉरवर्ड कास्ट का वोटर और ईबीसी वोटर जब दोनों मिलते हैं तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो एज देता है बाकी के ऊपर, बाकी दूसरे गठबंधनों में। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये दोनों जो उनके वोटर हैं वो इंटैक्ट हैं क्या, ठीक है, जेडीयू का वोटर इंटैक्ट है क्या, एनडीए का वोटर इंटैक्ट है क्या। देखिए, एक दिलचस्प यहाँ पर सवाल है, उस पर जरूर चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक का वक्त है, क्योंकि देखिए वोटर्स को आपने सुना, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर अच्छा काम किया है तो फिर दोबारा उनको सत्ता में आना चाहिए, उनको वोट देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और उन्होंने जो सेंटेंस जोड़ दिया, अपनी बात जोड़ी वोटर्स ने, वो ये जोड़ी कि नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है लेकिन बिहार में बदलाव चाहते हैं। इसी बात को हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।